हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही बढ़िया होंगे। गुड मॉर्निंग। गृहिणी के ब्लॉग्स में आप सभी का भाई बहुत बहुत स्वागत है जी। सुबह हो गई है। आज क्या डे है? आज है थर्सडे, 16 जुलाई। हाँ जी बोलो। हाँ अभी दिखा देना। तो आज है भाई थर्सडे 16 जुलाई। आज हमारी हाई कोर्ट की डेट थी ना। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, बट वहाँ पर ना स्ट्राइक चल रही है। लाइक मे बी ड्यू टू, जो मुझे सुनने में आया, जैसे E20 का लोग विरोध कर रहे हैं, मतलब इथेनॉल होता है ना, उसका विरोध कर रहे हैं, तो स्ट्राइक वगैरह चल रही है। तो हाई कोर्ट आज भी बंद है। तो हमारी ऑनलाइन ही वहाँ पर जो है डेट थी, तो ऑनलाइन हम लोग घर से ही फिर कनेक्ट हो गए थे। एडवोकेट ने हमें वो भेज दिया था लिंक। क्या हुआ? तो हम लोग घर से ही कनेक्ट हो गए थे। तो अभी बस डेट ख़त्म होके ही हटी हूँ मैं। तो ख़त्म शुरू होने से पहले मैं सिर्फ पूरे उठते ही सबसे पहले ना हाथ मुँह धो के मैंने पूरे घर में झाड़ू वाड़ू कर लिया। अभी चाय भी नहीं पिया। तो अब बनाते हैं चाय। और बच्चों का नाश्ता पानी कुछ नहीं हुआ। बुखार में ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है फीवर में, क्योंकि पता ही है, उठते ही मैं सिर्फ फटाफट से झाड़ू वाड़ू करा, बर्तन वर्तन सारे इकट्ठे करके रख दिए, कूड़ा करकट बाहर कर दिया, क्योंकि भाई कूड़े वाला भैया आता है फिर वो चला जाता है, तो सारा कूड़ा ऐसे ही रह जाएगा। तो इसलिए ये काम करने में लगी हुई थी मैं उठती हूँ कि फिर इतने में एडवोकेट का कॉल आ गया कि कोर्ट लग गई है ऑनलाइन, फटाफट से कनेक्ट हो जाए। तो हम लोग कनेक्ट हो गए, बस अभी डेट लेके ही हटी हूँ मैं। हाँ जी बताओ। एक चीज दिखाओ, ये देखो असली नकली नकली असली है ये? हाँ। अच्छा देखो देखो, ये इसकी एमोज है। हाँ एमोज है ये। इधर आओ मेरे पास। तो भाई आज गुड़िया की तो तबीयत खराब ही थी, मेरी भी खराब है, मुझे भी सेम वही वायरल हो गया जो गुड़िया रानी को हो रखा है। इधर से ये देखो। और गाइस एक चीज मेरे को दिखाना है, एक मिनट पकड़ना। डर लगता है यार, गिर विर गया तो कैमरा। ये कितना हल्का सा है। हाँ गाइस मैं ये बोल रही हूँ कि आज लॉरेंस स्कूल नहीं गया। बताऊँ क्यों? क्योंकि मेरी तबीयत खराब, क्योंकि मेरी गन आ रही थी। तो भाई इसने भी जिद पकड़ ली कि इसे भी नहीं जाना ना। हाँ, इसने भी जिद पकड़ ली। तो मैं भी नहीं जा रहा। मैं बोल रही थी मेरी तबीयत खराब है, तो तुम भाई उसको तो देखो स्कूल वालों ने, मैम ने खुद ही बोल दिया एटलीस्ट 2 डेज का आप इस आलिया को मतलब रेस्ट दीजिए। कल तो भेज ही दिया था मैंने, लास्ट व्लॉग अगर आपने देखा होगा कल भेज दिया था। स्कूल से ही फ़ोन आ गया था कि आप ले जाओ, इसे हाई ग्रेड फीवर है। तो स्कूल वालों ने बोल दिया था इसे कम से कम 2 दिन का रेस्ट दो। और आज है थर्सडे, कल है फ्राइडे, 2 डेज रेस्ट हो गया। सैटरडे संडे स्कूल बंद होता है, तो ये मंडे से ही जाएगी। अब भाई उसने भी जिद पकड़ ली कि दीदी नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जा रहा। अब बताओ कैसे भेजें उसको? उसको भेजना बहुत औखा काम है मेरे लिए, बहुत मुश्किल वाला। तो चलो यार, अब डेट ख़त्म हो गई है, ऑनलाइन ही थी सारी कनेक्टेड। अब करते हैं खाने की तैयारी। झाड़ू करा है बस। अब मैं सबसे पहले चाय पी लूँ ताकि मेरे अंदर भी ना कुछ ऊर्जा आए और मैं काम करने लायक बनूँ। वो भी बना रही हूँ, साथ के साथ वो भी बना रही हूँ। तो नाश्ता भी बनाते हैं इनके आज मैं बना रही हूँ वर्मिसेली, नमकीन वर्मिसेली, मीठी वाली नहीं नमकीन। तो वर्मिसेली बनाते हैं इनके लिए नाश्ते में, और अपने लिए चाय बनाती हूँ ताकि एनर्जी आए शरीर में और मैं काम कर सकूँ। यार दिमाग ऐसा हो रखा है बुखार और गले दर्द की वजह से कि बस उठा नहीं जा रहा है। क्योंकि बुखार में तो शरीर टूटता ही, और स्वेलिंग देखो यहाँ पे पूरी आई हुई है फीवर की वजह से ना। हाँ फीवर की वजह से आती है। ऐसे नहीं लग जाएगी ये। कैसे लगेगी? एमो ही नहीं है। अच्छा मुझे लगा एमओ है, क्योंकि एमओ अगर ऐसे लग गई ना कैमरे पे स्क्रीन पूरी टूट जाएगी। चलो यार फटाफट बनाती हूँ। तो जी हाँ, मैं बना रही हूँ चाय, और हम लोग आज बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। आप लोग पूरा व्लॉग देखना, आप लोगों को देखने को मिलेगी हमारी न्यू बाइक RX 100 फ्रॉम यामाहा, जो कि यामाहा कंपनी ने बनानी बंद कर दी थी। बट रिस्टोरेशन में सब कुछ मिल जाता है। लाइक जो रिस्टोरेशन वाले आउटलेट्स होते हैं, दुकानें होते हैं, वो सब कुछ बना देते हैं जो चीज़ें बंद हो चुकी हो। जैसे कि हमारे टाइम में जब हम छोटे-छोटे होते थे, जीप होती थी, मतलब जिप्सी जिसे कहते हैं, वो भी आज के टाइम में मिल जाती है 5-7 लाख में। रिस्टोरेशन वाले दुकान वाले बना देते हैं। तो रिस्टोरेशन वालों से हम लोगों ने यामाहा बनवाई है, और 8 महीने पहले हम लोगों ने बुकिंग करवाई थी, और 8 महीने बाद जाके हमें आज बाइक रिसीव हुई है। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे इतना क्रेज़ नहीं था, बट हस्बैंड को चाहिए था, RX 100 उनके पास होनी चाहिए। मतलब ठीक है, हम लोग 90s बोर्न है, तो हम लोगों की जो थोड़ी सी क्लासिक टाइप हमारी चॉइसेस हैं जो 90s बोर्न है। लाइक जैसे कि मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग 90s बोर्न है।
तो हमारी चॉइस भी थोड़ी क्लासिक टाइप सी है, मॉडर्न टाइप सी नहीं है जो आजकल के बच्चों की है। जो 2000 बॉर्न है या अबव है, उनकी थोड़ी सोच और विचार सब कुछ, उनकी चॉइसेस सब कुछ डिफरेंट है। तो हमें मतलब मेरे हस्बैंड को RX 100 बहुत पसंद थी, 8 महीने पहले बुकिंग कराई थी, तो आज रिसीव हुई है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो जी यहाँ पे चाय वाय बनाने के बाद मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ बच्चों का। आज हमारी हाई कोर्ट की डेट थी, हमें ऑनलाइन ही लेनी पड़ी क्योंकि स्ट्राइक चल रही है, वहाँ सब कुछ बंद था। तो फ़ोन आ गया था एडवोकेट का, फटाफट से ज्वाइन कर लो थ्रू उससे लिंक से वेबएक्स मीटिंग पे। तो वहाँ से ही ज्वाइन करके आज मैंने हाई कोर्ट की डेट अटेंड की थी। एंड देन यहाँ पे फिर मैं नाश्ते में लग गई थी। बच्चे बेचारे भूखे थे क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी गुड़िया की, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे वायरल हुआ पड़ा है, उसे देनी थी सुबह टाइमली ही दवाई, 2 टाइम की दवाई है। तो फटाफट से पहले मैंने नाश्ता बनाया, वर्मिसेली सेवियां बनाई नमकीन, ताकि ये खा लेगी, नाश्ता कर लेगी तो मैं इसको दवाई दे दूंगी। और उसके साथ ही फिर मैंने कहा चलो साथ के साथ ही दोपहर का लंच भी यानी कि सब्जी बना के मैं रख लेती हूँ। तो इस तरीके से फटाफट मैंने निपटाया सुबह का काम। तो जी भाई नाश्ता बन गया है बच्चों का, दे देते हैं। लो जी गुड़िया रानी जल्दी नाश्ता खाओ, सॉस डाल दिया है वर्मिसेली में, ठीक है ना। इसको देनी है दवाई भाई, एंटीबायोटिक का, इसकी डोलो का, सब चीज़ों का टाइम हो गया है। अब ये खा लेगी तो इसे दे दूँगी। सब्जी भी छोंक दी है मैंने, लंच की भी साथ साथ ही, आलू बीन्स की सब्जी। अब मैं बस फटाफट पोछा लगाऊंगी और नहा के आराम से फ्री होके बैठूँ। फ्री तो क्या, मुझे भी दवाई खानी, मुझे भी कोल्ड फीवर ये सब हो गया, गला बहुत दर्द हो रहा है मेरा, बहुत ही भयंकर वाला। बट फिर भी यार पोछा लगाना बहुत ज़रूरी है। लीची वीची खाई ना इन्होंने कल, पूरे घर में ना ठप्पे ठप्पे हो रखे फर्श में, मुझे ऐसा घर अच्छा नहीं लगता। हाँ ला रही हूँ। तो चलते हैं जी, पोछा पाछा निपटा लेती हूँ, फिर दोनों को थोड़ा सा पढ़ाना भी पड़ेगा। चलो। तो भाई बच्चों को नाश्ता कराने के बाद मैंने दवाई दे दी थी गुड़िया को, क्योंकि देखो अगर दवाई थोड़ी सी भी लेट हो जाए तो फिर बॉडी में इफ़ेक्टिवनेस दवाइयों की कम हो जाती है। 12 घंटे के गैप में दवाई देनी है, सुबह और शाम। मतलब कि जैसे सुबह अगर मैं 9 बजे दे रही हूँ तो रात को 9 बजे ही देनी है, सुबह 10 बजे दे रही हूँ तो रात को 10 बजे ही देनी है। तो इस तरीके से दवाई देनी है, 5 दिन का कोर्स चलेगा। तो फटाफट से नाश्ता मैंने आलिया को कराया, गुड़िया को, बच्चों को दोनों को ही करा दिया था। तो फिर उसकी तो दवाई नहीं है, सोना तो अभी चलो टच वुड ठीक है। तो गुड़िया को फटाफट से यहाँ दवाई दी, फिर मैं आ गई फटाफट से बर्तन धोने के लिए, क्योंकि हमारी बाइक आ चुकी थी। हस्बैंड उसे बाइक को लेने ही गए हुए थे, गद्दी कोरियर वाले का फ़ोन आ गया था कि फटाफट से आप अपनी बाइक लेने आ जाइए। तो वहाँ जाके पता चला कि कोरियर वालों से ही जो है उसकी हेडलाइट वगैरह, ब्रेक वगैरह टूट गई थी। तो वो ही जो है फिर लगवाने एक दुकान पर, मतलब जो बाइक मैकेनिक की दुकान होती, फिर वो वहाँ चल मिला। फ़ोन उठाया तो भाई नहा धोए आए हैं, और जी इसी के साथ सारा काम कंप्लीट कर लिया मैंने, घर का साफ़ सफाई से लेके हर एक चीज़ नहा धो भी लिया। इसी के साथ हो गई है थकान, क्योंकि भाई सबको ही बुखार गला दर्द ये हुआ पड़ा है, आलिया और मुझे हुआ पड़ा है बेसिकली। इसको तो मैंने नाश्ता वाश्ता करा के दवाई दे दी थी, लेकिन अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं, क्योंकि फ़ोन लिया बेटा, पापा का आ रहा होगा फ़ोन। क्योंकि आप लोगों को पता है या नहीं, अगर नहीं भी पता, न्यू ब्लॉग से न्यू व्यूअर जुड़ रहे हैं, मैं बिना नहाए धोए ना खाना कुछ नहीं खाती हूँ। पता नहीं बचपन से ही ऐसी आदत डली हुई है, मम्मी ने ऐसे ही डाली हुई है, तो वही आदत डली हुई है। हाँ ये देखो, आज सुबह आई थी इसकी अमेज़ोन से, इसी से ही खेलने में लगा हुआ है। तो भाई खाना खा लेती हूँ, मुझे तो देखो लग गई है भूख। आज वर्मिसेली बनाई थी नमकीन वाली, और साथ में आलू बीन्स की सब्जी है, रोटी है, दही है, और भाई लस्सी भी है। तो मैं तो अब क्या करूँ, मैं खाना ही खा लेती हूँ अब डायरेक्ट। वर्मिसेली तो रखी हुई है बहुत सारी, बट वो देखेंगे उसको शाम को, फेंकेंगे तो है नहीं यार, उनका निरादर नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। तो खा लेती हूँ भाई रोटी, बहुत भूख लग रही है ज़बरदस्त वाली, बहुत ज़बरदस्त लगाती है। इस समय नहा धो के ऐसे हुए थे बस रोटी खा लो। मैं वेट कर रही थी हस्बैंड का, इन्होंने हम लोगों ने ली है एक न्यू बाइक। गुड न्यूज़ है आप लोगों के साथ शेयर करने, हमने न्यू बाइक ली है RX 100। अब यामाहा की जो RX 100 आती है, अब आप लोग सोच रहे होंगे वो तो कंपनी बनाती नहीं, तो उसको रिस्टोरेशन वाले जो दुकानें होती है ना, उनसे हम लोगों ने बनवाई है, और जो कि है भोपाल MP में। तो MP भोपाल से बनकर आई है हमारी यामाहा RX 100। तो हम लोगों ने न्यू बाइक खरीदी, वो पूरी न्यू होती है, पूरी, ऐसे नहीं है कि मतलब सेकंड हैंड है या कुछ है, वो रिस्टोरेशन करते हैं ना, रिस्टोरेशन होती है ना, तो वो फर्स्ट हैंड ही हो जाती है। तो हम लोगों की न्यू बाइक आई है आज RX 100। तो ये हस्बैंड जो है
वो ही लेने वहाँ पे गए हुए हैं। डिलीवरी वाले का फ़ोन आ गया था, गद्दी कोरियर वाले होते हैं, उनका फ़ोन आ गया था, भाई साहब आप अपनी आपके यहाँ से बाइक ले जाइए। तो ये लेने, हाँ इसकी सुन लो भाई पहले। क्योंकि ना उसकी नाइट टूट गई थी और ब्रेक भी। अच्छा चलो ठीक है, अब आप बैठ जाओ। तो ये गए हुए लेने, तो जब ये लेने वहाँ पर गए, इन्होंने जब उतरवाया उससे छोटे हाथी से बाइक को, तो देखा उसकी जो है वो क्या कहते हैं, लाइट टूटी हुई थी फ्रंट की और हैंड ब्रेक टूटी हुई थी। तो भाई उनसे पूछा, तो भाई अब देखो कोरियर इतनी दूर से MP से दिल्ली आया है, इतनी दूर से व्हीकल आया, तो भाई ये छोटी मोटी जो अंजर पंजर तो हो ही जाता है ढीला, तो वही लगवाने में लगे हुए हैं अभी वहाँ, लाइट और ब्रेक। जैसे ही लगेगा फिर ये आएंगे लेके न्यू बाइक RX 100। तो इनकी बड़ी तमन्ना थी, पता है आप लोगों को, पिछले साल इन्होंने देखी थी लाइक इंस्टा एंड फेसबुक वगैरह पे, तो इनकी बहुत तमन्ना थी कि कहते थे कि मुझे ये बाइक चाहिए, मुझे ये बाइक चाहिए। फिर अभी क्या हुआ था, फिर अभी कुछ अच्छा सा इनका काम हो गया था, तो मैंने बोला भी थोड़ा सा अमाउंट एक्स्ट्रा आया हुआ है, यानी कि आप अपने लिए इसको यूटिलाइज कर लो। देखो पता है क्या है, पैसे घर में होते हैं ना, इधर उधर बेफालतू के फिजूली खर्चों में वो खर्च हो जाते हैं। तो मैंने इन्हें वही बोला, मैंने कहा तुम RX 100 अपने लिए ले ही लो। तो हम लोगों ने बुक कर दी थी, अमाउंट दे दिया था, आज हमारी RX 100 आई है, तो बस लेने ही गए हैं। एंड देखते हैं कैसी आई है, क्या आई है। हम लोगों ने तो इसको वाइन कलर जो होता है ना, बरगंडी नहीं, कौन सा बताऊं, मतलब पर्पल बैंगनी वाला वाइन आता है ना, वो उस कलर में करवाई थी। तो देखते हैं वही आया है कि कोई और आया है, आएंगे तो पता चलेगा। पापा ने रेड कलर में करवाई है। रेड नहीं थी, वाइन। तो देखते हैं भाई, जैसे भी होगा। फटाफट से अब मैं खाना खा लेती हूँ कि अगर ये आ गए तो फिर उसका पूजा भी करनी पड़ेगी न्यू व्हीकल की। बच्चे लगे हुए थे बार बार अपने पापा को फ़ोन करने के लिए, क्योंकि उनके पापा को क्रेज़ था RX 100 का, तो बच्चों को तो भाई उनसे भी ज़्यादा क्रेज़ था। स्पेशली हमारे बेटे को, उसको बहुत क्रेज़ था, RX 100 देखनी है, लेनी है, RX 100 लेनी है। फिर अब आ गई तो देखनी है। वो पीछे पड़ा हुआ था, बार बार अपने पापा को फ़ोन कर रहा था, और वो वहाँ फंसे हुए थे भाई। कोरियर वालों से हेडलाइट या ब्रेक वगैरह है वो टूट गई थी। मतलब यार ऑब्वियस है, इतनी दूर से बाइक आई है, MP से दिल्ली आई है बाइक, तो कोरियर वालों से वो टूट गई, कहीं ना कहीं लग गई, क्या हो गया पता नहीं, और वो टूट गई। तो वो उसी चक्कर में थे कि जो है अपना मतलब ठीक करवाने के, तो आउटलेट पर ही, दुकान पर ही गए हुए थे। तो बट लेकिन ना बच्चा परेशान हो रहा था, उसको इतनी जल्दी हो रही थी कि नहीं मेरे को बाइक देखनी है, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। तो क्या कर सकते हैं, अब टूटी फूटी बाइक थोड़ी ना लेकर आएंगे, तो वो अपना वही ठीक कराने में लगे हुए थे। मैं कहा चलो इतने में फटाफट से खाना खा लेती हूँ, बाइक आती है तो। यहाँ मैं फटाफट से अपने लिए रोटी बना रही हूँ। बच्चों ने तो नाश्ता वगैरह कर लिया, तो मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया था, क्योंकि मैं करती नहीं हूँ, फिर मुझे यही होता है नहा धो के अपना तभी करूँ अच्छे से, तो फिर मेरा लंच कम ब्रेकफास्ट दोनों इकट्ठे हो जाता है। तो यहाँ रोटी राटी बना ली। बच्चों ने अभी रोटी नहीं खाई, क्योंकि अभी इन्होंने नाश्ता ही किया था, तो इनके लिए मैंने बना के रख दी है कि जब इन्हें भूख लगे ये खा लेंगे, तो मैं इन्हें डाल के दे दूंगी तो ये खा लेंगे। इनको भूख नहीं थी अभी, क्योंकि अभी वर्मिसेली ही ये लोग खा के हटे थे, तो इन्हें भूख नहीं थी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपना खाना खा रही हूँ, एंड यहीं से ही आवाज़ आ गई RX 100 की नीचे। बहुत मैं यहाँ इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि इतनी फटफटिया टाइप सी आवाज़ आ रही थी ना, फटफट, अभी आप देखेंगे तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि कैसी आवाज़ की बाइक ले ली, और मैं हंस रही थी लिटरली बहुत ज़्यादा। तो बच्चे चले गए नीचे। तो भाई RX 100 आ चुकी है, और इतनी बेकार आवाज़ लग रही है ना मुझे, मैं क्या बताऊँ, हंसी आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा। आप लोगों को दिखाते चलो, इतनी तेज क्यों चीख रहे हो। मैं बैठूंगी नहीं उस पर, नहीं मैं नहीं बैठ सकती। अरे ये दो बस। करूंगी। कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है। क्या हुआ था अभी जब ये पैकिंग हुए, इसका ये लाइट का एक टूट रखा था, टूटा हुआ था जी के पास ना RX 100 का रखा हुआ था, और अच्छा ये टूट रखा था और ये टूट रखा था, ये बड़ी मुश्किल से मिला। अच्छा, वो करण भाग जाएंगे तो वहाँ से लाएंगे ये। पापा को सब देख ले। भाई पैकिंग में तो हो जाता है नुकसान। हाँ तो गाइस फाइनली हमारी बाइक आ चुकी है, ये रही, आप लोग देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है ना। हटियो, कलर तो वही है जो हमने किया था, रेड थोड़ी है, वाइन कलर ही तो है। गाइस को मैं दिखाता हूँ, देखो वीडियो वाइन ही है। हाँ शोना बहुत खुश है, क्या बैठ भी सकते हो ना। यहाँ तो 4 जने आ जाएंगे। हाँ बैठने इसे तो बुला। नहीं मैं नहीं आ रही, फटफटिया सी आवाज है इसकी। अबे यार कितनी बेकार
कैसे आऊँ? आ जाओ। अरे भाई कैसे? जैसे बैठते हैं, हाँ, दो पैर करके? हो गया। दो पैर करके नहीं आ पाऊंगी? नहीं, जैसे मर्जी बैठ जा, वैसे बैठ जा। नहीं आ पा रही। दो पैर करके बैठ जा, चलिए। वो पीछे हो जा थोड़ा। अरे उस साइड वो नहीं है ना सपोर्टर। वो नहीं है। कहाँ है ही नहीं। इधर 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 मेरे पैर में वो हो जाएगा। अरे गिर जाएंगे हम लोग। गिर जाएंगे हम। अरे नहीं गिर रहे यार। प्रधान जी नहीं आते हैं क्या? पापा आराम से चलाना। गद गिर जाएंगे हम। नहीं गिरेंगे, चुपचाप बैठे। भाई डर रही है। ऊंची पैर रखो। भाई मेरा पूरा पैर विजिबल हो रहा है। गिर जाएंगे ना उधर हम। इतने बेकार लग रहे हो हम लोग। बेकार लग रहे हैं। हाँ चलो फिर। क्या? कुछ भी पैर विजिबल नहीं है। डर लग रहा है ना? गर्मी बहुत है भाई। मुझे तो डर लग रहा है गिरी ना जाऊँ मैं। ऐसे गिर जाएगी। और आप पीछे। तो फाइनली घर पहुंच गए भाई, गेड़ियां मार के। आवाज देखो इसकी फटफटिया सी। अच्छा न्यूट्रल नहीं पता अभी। नहीं, इसमें आगे पीछे करके होता है न्यूट्रल। अच्छा ये तो मैं ऐसे ही बिठा दिया हमें। पर टायर कितने पतले हैं इसके। सोना कैसी लगी बाइक? अच्छी है? कैसी लगी? अच्छी है? मेरे को दोनों अच्छी लगी। दोनों अच्छी लगी। दिक्कत भी नहीं है, सोना टैंकी में बैठ जाएगा पापा यहाँ। हाँ इसमें तो चारों आप आ रहे हैं ना, इसमें नहीं आ पाता। इसमें नहीं आ पाते। तो गाइज हम लोगों के पास दो दो बाइक हो गई है। ये कौन सी? पल्सर N250 और ये RX 100 और ये हमारी प्यारी गाड़ी। तीन तीन। कोई नहीं जाएगा। सोना कैसे बैठ गया यार। मेरे कानों में उसके बाइक आती बड़ा ध्यान रखने लग गए हो। मम्मा सुनो ये बुलेट। मैं अपनी धर्म पत्नी का भी रखता हूँ ध्यान। नहीं मेरा नहीं रखते हो तुम। मेरा नहीं रखते है ना। अपनी धर्म मैं बीमार हूँ, अभी तक दवाई नहीं दिलवाई तुमने। मेरे को दोनों अच्छी लगी। वाई तुम देसी हो। अच्छा देसी फूड। रिकॉर्ड हो रहा है, देखो रिकॉर्ड हो रहा है। गाइस देखो मेरे खिलाफ सबूत रिकॉर्ड होते हुए गाइस। इतनी अच्छी बाइक मम्मी को बदलने की। हमें ना वीडियो में लाल लग रहा था, है ना। हाँ। अब वही कलर है जो हमने इसको करा था ऑर्डर। मेरे कानों में क्यों बज रहा है? हाँ कानों में बजता है इसका, थोड़ी देर तक रहेगा। ये थोड़ा ना पैकिंग में हो गया ऐसा। बताओ ये टूट अच्छी गया लग रही है। उसमें क्या हुआ? हाँ ये टूट गया क्या था। हुआ जैसे पैकिंग में है ना, ये टूटा हुआ था, ये दोस्त अच्छा। लेके आया, उसने फिर फिट किया बेचारे ने लाके। मिलता नहीं है ना यार, करोड़ बाग से मिलेगा। ये तो उसने कर दिया फिर ये। तो फिर बोलना नहीं तुमने कि प्रोडक्ट डैमेज है या उनको कुछ मैंने बोला उसको नहीं? बोला, उसने आगे भेजा फिर क्लेम उसके लिए उसने बोला है। ये देख यहाँ पे भी डेंट लगा दिया इस वाले ने। ऐसे ही होता है। कोरियर फिर इतनी दूर से आ रहा है ना, उसमें दिक्कत हो ही जाती है। यहाँ पे भी बगल में थोड़ी ना है स्टेट, इतनी दूर है। फ्रेंड्स देखो मम्मी अब फ़ोन में घुस चुके हैं, घूम फिर के आगे फ़ोन देख रहे हैं। पापा मजदूरी कर रहे हैं। शो
क्या क्या बोलो ताकि अंदर जाना है मुझे। चलो जी, यहाँ पर अब चाय भी बन गई है, पी ली है, दूध भी उबल गया है, शाम की पूजा भी हो गई है। अब मैं यहाँ पर धो रही हूँ बर्तन, जो ढेरों इकट्ठे हो गए थे दोपहर के। फटाफट से बर्तन मान लूंगी। और बच्चों को इतना क्रेज हो रखा था, स्पेशली शोना को, कि आज हमारी आई है घर में न्यू बाइक RX 100। वो बहुत ज़्यादा ही खुश था, बहुत ज़्यादा। और वो जो अभी ड्रिफ्ट चलाता हुआ दिख रहा है आप लोगों को वीडियो में, तो वो ड्रिफ्ट चलाते हुए यही बोल रहा है कि मैं RX 100 चला रहा हूँ। उसकी आवाज़ दिमाग में इस तरीके से घर घर ऐसे, मतलब उसकी थोड़ी सी वैसी वाली आवाज़ है ना, तो वो हमारे कानों में गूंज रही थी उसकी आवाज़, पता नहीं क्यों, क्योंकि एक तो आवाज़ उसकी बहुत ही ज़्यादा तेज है। तो वहाँ पीछे अपना ड्रिफ्ट चला तो एक ही चीज़ बोल रहा था कि मैं जो है अपनी RX 100 चला रहा हूँ, RX 100। पता नहीं क्या क्रेज़ है बच्चों को, मुझे तो इतनी अच्छी नहीं लगती, पर हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी और बच्चों को तो उनसे भी ज़्यादा अच्छी लगी। तो आज पूरा दिन बच्चे RX 100 पर ही घूमते रहे हैं, जब जब मौका मिला है, जब जब, मतलब ये लगा लो कि इतना कभी नहीं घूमे हैं व्हीकल में जितना आज घूमे हैं RX 100 में। जैसे जैसे हस्बैंड घर आए फिर चल पड़े, फिर वो घर आए फिर चल पड़े, बीच में ऑफिस गए, फिर ऑफिस से घर आए फिर चल पड़े। तो इस तरीके से आज पूरा दिन वो घूमे। आज हमारा खुशी वाला व्लॉग है बेसिकली। ये वाला व्लॉग जो है RX 100 वाला व्लॉग है, ठीक है। तो इसका टाइटल भी मैं यही रखूंगी। और क्योंकि हमारा खुशी का दिन है तो हर एक चीज़ भी शेयर विद यू ऑल। मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा खुश थे हम। और यहाँ पे फिर बर्तन वर्तन धोया, फिर यहाँ बच्चों का मिल्क टाइम हो गया, दोनों को दूध वूध दिया, दोनों बच्चों को ही गुड़ के साथ। और फिर मैं यहाँ लग गई हूँ खाना बनाने के लिए, रात के डिनर की तैयारी में। वैसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, क्योंकि मुझे ना फीवर आ गया था ज़्यादा तेज़। तो फिर मुझे यही हो रहा था, रहने देती हूँ, दाल वगैरह कुछ बनी बनाई हो, मतलब रेस्टोरेंट से ले आएंगे, मैं गर्मा गर्म रोटी बना दूंगी। बट हस्बैंड जो है थोड़ा सा ऑफिस के काम में फंस गए, तो फिर मैंने उस काम को यूटिलाइज कर लिया, मैं उस टाइम को यूटिलाइज कर लिया। मैंने कहा चलो अब डॉक्टर पे जाने में तो हम लोग लेट ही हो जाएंगे, तो इससे अच्छा मैं खाना ही बना लेती हूँ। तो फिर मैंने झटपट से यहाँ बना दिए हैं मटर और आलू डाल के बढ़िया से चटपटे पुलाव। तो भाई बज रहे हैं रात के, इस घड़ी में तो भाई 9:20 बज रहे हैं। ये है 10 मिनट आगे, 9:10 हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चे हस्बैंड आज RX 100 पर ही घूम रहे हैं। अभी भी गए हुए हैं, कुछ इशू हो गया था उसको ठीक कराने के लिए। तो जब से RX 100 आई है, आज ये लोग RX 100 पर ही घूम रहे हैं और मैं घर में पड़ी हुई हूँ। अब मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं है, तो आज मैंने सोचा था मैं जाऊंगी डॉक्टर पर, बट बात वही है, इनको टाइम नहीं लग पाया। बीच में अपने ऑफिस चले गए थे, कोई मीटिंग थी, तो ड्यू टू मीटिंग मैं नहीं जा पाई। भाई काम भी तो बहुत ज़रूरी है कि नहीं। अब काम पे ध्यान नहीं देंगे तो भाई घर गृहस्थी कैसे चलेगी बताइए, क्योंकि घर गृहस्थी ये जीवन तो भाई आखिरकार पैसों से ही चलता है। पैसे किससे आते हैं भाई? कमाई से, अपने काम से। तो बस वही बात है। हवा आ रही है यार यहाँ ना, AC की, इसमें फिर वो आ जाएगा। तो बस वही बात है, ये लोग अपना फिर ये चले गए थे तो मैं डॉक्टर पे नहीं जा पाई। अब तीनों लगे पड़े हैं बारी बारी से, ये देखो 9:10 हो रहे हैं, तीनों लगे पड़े हैं भाई बारी बारी से जो है अपना RX 100 की गेड़ियाँ मारने, और मैं ऐसे ही, ठीक है। तो जी अब खाना वाना बना लिया मैंने आज मेरा वैसे आज खाना बनाने का प्लान नहीं था, क्योंकि मेरी आज इतनी हालत अभी थोड़ी सी वैसी हो रही थी, बुखार की वजह से। देखो हो ही जाती है, आप कितना ही खुद को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करो, लेकिन ये जो गला दर्द की वजह से ये जो बुखार आता है ना, शरीर को तोड़ के रख देता है, बिल्कुल भी ना खड़ा नहीं हो जाता, पैरों में ऐसे लग रहा था जैसे जान ही ना हो। तो फिर मेरा था नहीं, मैंने कहा चलो डॉक्टर पे जाएंगे तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की दाल वगैरह ले आऊँगी, रोटियां बना लूँगी मैं वापस घर आके। बट फिर ये आ नहीं पाए, तो मैंने फिर फटाफट के आगे भाई पुलाव बना लिया। अब इससे जल्दी तो कुछ बन नहीं सकता। तो खाना वाना बन गया है, आलू मटर पुलाव बना लिए हैं, ठीक है, और साथ में बूंदी का रायता बना के मैंने रख लिया है। तो ये हो गया है हमारा डिनर। अब बस थोड़े से बच्चे आ जाएँ, अब डिनर करेंगे हम लोग, और बच्चों को पढ़ाऊँगी और टाइमली फिर इनको भी दवाई दूँगी बच्चों को, मतलब आलिया को, गुड़िया को। वो तो ठीक है, अभी टचवुड
सोना तो भी ठीक है, मैं भी दवाई लेके भाई टाइमली ही सोऊंगी। हर रोज़ ही बोलती हूँ टाइमली, बट फिर ना 1.5-2 रोज़ का बज ही जाता है यार, पता नहीं क्यों। मैं तो एडिटिंग उधर लैपटॉप भी खोल के बैठी हूँ, अभी एडिटिंग भी मुझे कंप्लीट करनी है, क्योंकि कल व्लॉग जाएगा 1 बजे 2 बजे मेरा यही टाइम है। तो कल व्लॉग के लिए एडिटिंग पूरी कंप्लीट करके उसे कर देती हूँ। तो ये बात है जी। आ गए हैं बच्चे और ये क्या हुआ था? अभी गिर गई थी गिर गई बोल आवाज आई थी ना मेरे को, मैं कहा लो भाई गिर गई लग रहा है, आवाज आई थी अभी। चलो कैसे गिरी? कहाँ चलो? बाइक नहीं बाइक बुइक पे नहीं जा रही हूँ मैं। गाइस देखो हमारी मम्मी कितने डरपोक है। नहीं बाइक पे नहीं जा रही है, गाड़ी में चलना है तो चलो घूमने। गाइस मेरे को पकड़ो। गाइस सबकी मम्मी है स्कूटी में घूमती है, हमारी मम्मी पापा बाइक पे लेके जा रहे हैं तब भी नहीं घूमती है। क्यों? बाइक पे मेरे को नहीं अच्छी लगती, फर फर फटफटिया सी आवाज आ रही है अभी उसमें। अंकल है ना, सारी दुनिया यूं देखती है दो घूर चार घूर के, अंकल मुझे पसंद नहीं है। 2-4 अंकल पापा को ऐसे कर रहे थे, दिख गई ना बोल रहा हंस के। अब तो भाई RX 100 यहाँ इतनी फेमस होने वाली है ना, इतनी, क्योंकि जब ये दोपहर में मुझे लेके गए थे ना, वहाँ भी सारे ऐसे घूर बच्चे घूर के ऐसे देख कर रहे रहे हैं, बच्चे लोग बड़े लोग सब ऐसे देख रहे हैं। ये जो तुम्हारी बाइक दरवाजा बेटा चूहा घुस जाएगा। बाइक जैसा है ना, वो उसका नेल आलिया तुम बंद करो यार, पॉलिश नहीं किया, नेल पॉलिश लेकर आओ। आप जाओ, हम बाइक में जा रही है आपसे। अगर आप भी जा रहे हो गाइस से लास्ट, अगर मम्मी इस बार नहीं गई ना तो मैं मम्मी का कैमरा तोड़ दूंगी। RX 100 इधर दो, पैसों की ना कदर करनी चाहिए, कैमरा तोड़ दूंगी, तुम्हारे दांतों को तोड़ दूंगी मैं। तोड़ दो। चलो यार छोड़ो, ऐसे मजाक नहीं होता कैमरों से ना। क्या चाहिए पापा को? नेल पॉलिश। नेल पॉलिश पापा बोल रहे बाइक कलर का मैरून कलर का नेल पॉलिश दो। नहीं मेरे पास नहीं है मैरून, मैं लगाती नहीं हूँ, मैं लगाती नहीं मैरून। चलो बाइक। तो चलो यार मैं इस ब्लॉग का यही एंड करती हूँ। इनकी तो चाय चाय पैपा ऐसी ही चलती, यही रीजंस है हमारे घर में जो हमें रोज 1-1 2-2 बज जाता है। और मेरी देखते हैं यार, मेरा बाइक पे जाने का मन नहीं होता। मुझे RX 100 की आवाज़ नहीं अच्छी लगती, पता नहीं इनको क्या पसंद आ गया RX 100 में, मेरे को नहीं अच्छी लगती बिल्कुल भी। बट ठीक है यार, सबकी अपने अपने शौक है। मेरा शौक था मुझे DJI Osmo चाहिए तो मैं ले आई। अब भाई उनका भी तो शौक है ना, हर इंडिविजुअल का, हर इंसान का खुद का एक शौक होता है। तो शौक कभी ना मारने नहीं चाहिए, चाहे घर की गृहिणी हो, चाहे घर का पुरुष हो, कभी भी, चाहे घर के बच्चे हों, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, कभी भी खुद का शौक नहीं मारना चाहिए। क्योंकि देखिए एक ज़िंदगी मिली है, एक ज़िंदगी में अच्छे कर्म करो और अपने सारे शौक को पूरा करो, लेकिन शौक अच्छे होने चाहिए जिसमें हमारे कर्म मत नहीं खराब हो, बस और कुछ नहीं। इस पर नहीं बताना गाइस, हमको इसको बंद करना पड़ेगा। क्या? मैं इसको बंद कर। चलो यार अभी मैं व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग मी। जय श्री राम।